हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम 10th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू इज डिविजिबल बाय। क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक n इवन नेचुरल नंबर है तो हमें वो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताना है जो किसको डिवाइड करता हो n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू को। अब देखिए यहाँ पे n हमारे पास क्या है, इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या है नेचुरल नंबर। बट हाँ, इन्होंने बात की इवन नेचुरल नंबर्स की, यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल हो वो हमारे कैसे हो जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर। हमने n की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है एंड 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 एंड 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। सो हमारा जो वो नंबर है वो कौन सा है, 24 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस के इज -4 देन द वैल्यू ऑफ के। हमारे पास ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और इसका एक 0 हमें गिवन है, वो क्या है -4। तो वो हमें फिर क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये हमारा क्या है -4, ये हमारा गिवन है 1 0 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। दैट मीन्स अब हम इस इक्वेशन में ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस के, अगर हम माइनस का 4 पुट कर दें जहाँ पे x है, यानी कि x की वैल्यू हम क्या ले लें -4, क्योंकि ये हमारा क्या है एक 0 है, किसका, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस का 4 पुट करते हैं x की वैल्यू को, माइनस का 4 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू माइनस का 4 प्लस के। अब हमने क्योंकि यहाँ पे -4 पुट किया और ये इसका 0 है, दैट मीन्स ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब ये जो 36 है इसको हम जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, सो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई माइनस का 36। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टू सर्कल आर ऑलवेज, हमें बताना है जो हमारे दो सर्कल हैं वो क्या होते हैं हमेशा। ऑप्शन देखिए, सिमिलर बट मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, क्या दो सर्कल हमारे सिमिलर होते हैं लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं दो सर्कल, या फिर नीदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट, ना तो सिमिलर होंगे ना ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो टू सर्कल आर ऑलवेज सिमिलर बट मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो दो सर्कल हैं, यानी कि जितने भी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सेम शेप के होते हैं। सेम शेप मतलब, क्योंकि जितने भी सर्कल होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे राउंड शेप के होते हैं। दैट मीन्स सारे के सारे जितने भी सर्कल है वो क्या हो गए, हमारे सिमिलर हो गए। देखिए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जो शेप होती है और साइज होता है वो क्या हो, सेम हो किसी भी फिगर का, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेकिन जो दो सर्कल होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो सिमिलर तो होते हैं बट मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट हो ना हो मतलब डिपेंड करता है। जैसे कि अरे सर्कल होते हैं उनका साइज वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक सर्कल लेती हूँ, एक ये सर्कल लेती हूँ, अब देखिए ये वेरी कर रहे हैं, इनका साइज वेरी कर रहा है, ये स्मॉलेस्ट है ये बड़ा है। तो हमारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब हमारा जो है रेडियाई भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल इसका रेडियस मेरा 4 है और इसका भी रेडियस 4 है, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन जब हमारा रेडियाई सेम नहीं हो तब हमारे जो है सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो जो सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उनकी रेडियाई सेम है देन वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन हमारे जो सर्कल हैं, इन दो सर्कल की रेडियस अगर सेम नहीं हो तब वो क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो सर्कल हैं, जितने भी सर्कल हैं हमारे वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट उनका डिपेंड करता है रेडियस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल विद साइड 7 मीटर एंड 3.5 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, जो लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉ हो सकता है किसमें। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ 7 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 3.5 मीटर। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें जो हमारा लार्जेस्ट सर्कल बन सकता है इस रेक्टेंगल में, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि जो डायामीटर है किसका, सर्कल का, वो क्या होगा, डायामीटर ऑफ सर्कल, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल होगा ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल,
वो रेक्टेंगल के ब्रेड्थ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ब्रेड्थ कितनी है रेक्टेंगल की? 3.5 है। दैट मीन्स जो डायमीटर है सर्कल का वो भी क्या हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। अब देखिए एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? यहाँ से आर निकालना है। हमें पता है हमारे पास डायमीटर यानी कि डी हमारा कितना आ गया था? 3.5 मीटर। अब यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं क्योंकि आर क्या होता है हमारा? d/2 यानी कि डायमीटर को अगर हम हाफ कर दें दैट मीन्स हमारा आर आ गया 3.5/2। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर जैसे भी लिख सकते हैं, आर इंटू आर, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3.5/2 इंटू 3.5/2। अब यहाँ से देखिए पॉइंट को हटा देते हैं हम, यहाँ आ जाएगा हमारा 22/7 इंटू 35। अब हमने पॉइंट हटा दिया तो नीचे हमारा 0 आ जाएगा, 20 लिख लेंगे हम। ठीक है, अब पॉइंट ऊपर का यहाँ से भी ऐसे हो जाएगा 35/20। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 7 5 जा और ये फिर चला जाएगा 5 4 जा 20, देन फिर हमारा जाएगा ये 5 7 जा एंड 5 4 जा 20, देन हमारा यहाँ से चला जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 11 7 जार क्या होता है? 77 एंड 4 2 जार 8। तो 77/8 मीटर स्क्वायर इसका हमारा एरिया आ गया है, जो हमारा सर्कल है जो किसके अंदर बना है? रेक्टेंगल के अंदर। जो लार्जेस्ट सर्कल बनेगा उसका एरिया आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 318 एंड 739 लिविंग रिमाइंडर 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली इज। हमें लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है जो क्या हो, जो डिवाइड करता है विच डिवाइड्स इसको और फिर रिमाइंडर क्या बचता है वहाँ से? इसको जब डिवाइड करेगा वो तो 3 रिमाइंडर आएगा और इसको डिवाइड करेगा तो 4 रिमाइंडर आएगा। आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख सकते हो, लेकिन वो क्या होगा? टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मेथड को यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा है। ठीक है, हम क्या करेंगे? 318 में से हम माइनस करेंगे क्योंकि इसमें से हमारा 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 318 माइनस 3 किया हमने, कितना आ गया? 315। अब हम क्या करेंगे? 739 में से हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 4, इसको माइनस कर देंगे। 739 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा? 735। अब हमें क्या करना है? अब हम इन दोनों के फैक्टर निकालेंगे। 315 के फैक्टर फाइंड आउट करिए, आ जाएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हम लिख सकते हैं इसको, एंड 735 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। तो वहाँ से हमारा वो लार्जेस्ट नंबर निकल के आ जाएगा। सो लार्जेस्ट नंबर, आप ध्यान रखिए अगर हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछा है ना तो हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और आप आंसर देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि अगर इसमें हमें LCM निकालना होता तो ये जो नंबर हैं ऑप्शन में हमारे वो क्या होते हैं? इनसे ग्रेटर होता, लेकिन ये हमारे क्या है? स्मॉलेस्ट रेंज से, तो हम HCF ही निकालेंगे। अब देखिए इसका HCF निकालिए, 3 यहाँ से 3 आ जाएगा एंड 5 कॉमन है दोनों में एंड 7 कॉमन है, तो 7 इंटू 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 105। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, कि जो हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमारा जो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल आ जाता है? कोस स्क्वायर थीटा के। उसी आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। ऊपर हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर में साइन थीटा एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा हमारा? कोस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से देखिए साइन थीटा, अब स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा? कोस थीटा, एंड साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल हो जाता है? टेंजेंट थीटा के। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? टेंजेंट थीटा। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद 3 and 2 एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली इज। अब हमें फाइंड आउट करना है ये जो 3 है वो सम ऑफ द जीरोस किसका है? किस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है, और ये जो 2 है ये किस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। ठीक है, ऑप्शन उठाएंगे और ऑप्शन की हेल्प से हम इसको करेंगे। अब हमें पता है सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है हमारा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाता है हमारा? कोफिशिएंट किसका? एक्स स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 3, हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस,
इंटू -3 अपॉन एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड 3 आ जाएगा। तो देखिए इस फर्स्ट ऑप्शन से हमारा जो सम ऑफ द रूट्स है यानी कि सम ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल आ रहा है 3 के। हमें यही गिवन है कि जो सम ऑफ जीरोज है वो 3 के इक्वल है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड आउट कर लेते हैं इसी ऑप्शन से। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। सो 2/1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसी के हमारे सम ऑफ जीरोज क्या है 3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ रहे हैं 2 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखिए हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये क्या होते हैं हमारे सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक हमारा क्या होता है एक्स स्क्वेयर होता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, और ये क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा यानी कि सम ऑफ द रूट्स 3 है, 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना गिवन है 2 है। सो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो रेशो है हमारे, जो रेशो है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वो इस लाइन पे, ये जो लाइन है इस लाइन पे लाई कर रहे हैं और हमारे पास ये पॉइंट गिवन है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इफ पॉइंट एक्स एंड वाई, अगर हमारे पास दो पॉइंट है एक्स और वाई और वो डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन से x1 एंड y1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x2 एंड y2, ठीक। इन द रेशो, कौन से रेशो में, m रेशो n। तो हमारा x और y कैसे निकालेंगे, हम x और y को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला होता है हमारा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 होता है, ठीक है, अपॉन m प्लस n, ठीक है। और एक होता है हमारा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। हम ऐसे जो है x और y कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं, ठीक है। सो इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये क्या है हमारा y2 है। तो सबसे पहले हम रेशो ले लेते हैं, रेशो ले लेंगे हम k रेशो 1, जैसे m रेशो n होता है हम ले लेंगे इसको k रेशो 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। x और y कोऑर्डिनेट वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, हमारा हो जाएगा m होता है हमारे पास m इंटू x1, तो हम लिखेंगे k, m की वैल्यू हमारी k है, ठीक है, और n हमारा 1 है, और ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। अब देखिए k इंटू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस 1 इंटू 1 और अपॉन में k प्लस 1, यहाँ से हम लिखेंगे k इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ से 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और ये आ जाएगा हमारा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। हमने इसमें क्या किया है, हमने जो फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, m के प्लेस पे हमने k पुट किया है, x1 के प्लेस पे हमने 2 पुट किया है, प्लस n के प्लेस पे हमने 1 पुट किया है और x1 के प्लेस पे हमने 1 को पुट किया है, और नीचे क्या होता है m प्लस n यानी कि k प्लस 1। सिमिलरली हमने इसमें कर दिया है। अब इसको हमने सोल्व किया है तो हमारा ये आ गया, ये हमारा क्या आया है x की वैल्यू है और ये हमारी क्या है y की वैल्यू है। अब हम इन दोनों को लेके चलेंगे और इसमें ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखिए क्योंकि हमारे जो पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम यहीं पे x की और y की वैल्यू को पुट करेंगे। 3 इंटू एक्स की वैल्यू आई थी हमारी 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, प्लस y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आई थी 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे, k प्लस 1 LCM ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस, अब ये k प्लस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे हमारे पास आ जाएगा 4k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन 4। अब देखिए रेशो हमारी क्या आ गई है 3:4, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, उन रेशो का सम,
तो हमारा क्या हो जाता 3 + 4 = 7, बट हमसे सिर्फ रेशो ही पूछी है तो 3:4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 इज। हम अगर 2 डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी कि उन 2 डाइस में जो है सम वो क्या बने हमारा, वो क्या आए हमारा 10 आए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं वो क्या है, यानी कि सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, क्योंकि जो डाइस है उसमें क्या वो एक डाइस में हमारे पास 6 और 2 है तो 6 × 6 हो गया। ठीक है, ये हमारे आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो 6 × 6 क्या हो गया 36। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि जो हम उसको अगर थ्रो करते हैं डाइस को तो उन 2 डाइस में जो हमारा सम है वो क्या बने 10 बने। तो हम इवेंट लिख लेते हैं या फिर फेवरेबल जो आउटकम होते हैं हमारे वो देखते हैं हम। तो इवेंट हमारे पास आ गया जैसे कि 4 और 6, क्योंकि दोनों का सम करते हैं 6 + 4 हमारा 10 आता है। ठीक है, और हो जाएगा एक हमारा 5 और 5, एक हो जाएगा हमारा 6 और 4, यानी कि फर्स्ट डाइस हम जब थ्रो करते हैं तो उस पर हमारा 4 आया, और जब हमने सेकंड डाइस थ्रो किया तो उसमें 6 आया, और दोनों का सम मिला के कितना हो गया 10 हो गया। सिमिलर तरीके से ये हो गए। तो हमारे पास देखिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास n(e), यानी कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, और अपॉन में हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए। देखिए n(e) यानी कि ये कितने हमारे 1, 2 और 3, एंड हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36। 3/36 कितना हो गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, सो 1/12 हमारा इसका आंसर आ गया। सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। हमारे पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है तो हमें एरिया सर्कल का फाइंड आउट करना है। सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2πr। ठीक है, और वो किसके इक्वल गिवन है हमें 44 के इक्वल। तो हम यहाँ से क्या हमें फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होता है πr²। तो हमें अब r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, हम यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे। r = हमारा क्या हो जाएगा 44/2π। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे 44/2, अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7/22। ठीक है, यहाँ से ये 2 पे जाएगा और ये हमारा फिर क्या आ जाएगा यहाँ से 7 × 2 = 14/2, तो 14/2 आ गई हमारी r की वैल्यू, हम यहाँ पे पुट करेंगे। पाई होता है हमारा 22/7, r² यानी कि r × r लिख सकते हैं। इट मीन्स हम लिख लेंगे यहाँ पे 14/2 × 14/2, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से देखिए 11 × 14 कितना हो गया 154। दैट मीन्स एरिया जो है हमारा सर्कल का वो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर²। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स। हमने 2 डाइस को थ्रो किया है तो यानी कि हमारा जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितना हो गया 6 × 6, दैट मीन्स 36। अब फेवरेबल आउटकम हमें फाइंड आउट करना है, तो फेवरेबल आउटकम यानी कि जो हमने डाइस को थ्रो किया तो दोनों डाइस पे हमारे क्या हो सेम नंबर हो। तो फेवरेबल आउटकम देखिए कौन कौन से आएंगे, जो पहली डाइस की हमने थ्रो तो उसमें 1 आया और दूसरी में भी 1 आया। ठीक है, ऐसे 2 2 फिर 3 3 दोनों डाइस पे, फिर दोनों डाइस पे 4 4, फिर दोनों डाइस पे 5 आया एंड दोनों डाइस पे हमारा 6 आया। तो ये हमारे जो है फेवरेबल आउटकम है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखिए हमारे पास क्या होता है फेवरेबल आउटकम कितने आए 1 2 3 4 5 6 अपॉन जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स है 6/36 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LCM ऑफ x² - 4 एंड x⁴ - 16। हमें इन दोनों का क्या LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। पहले तो हम इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं। देखिए x⁴ - 16 इसको हम लिख सकते हैं x² और पूरे की पावर क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 × 2 4 ही होगा तो ये x⁴ ही है, इसको हमने ऐसे लिख लिया है। ठीक है, x² और फिर उसका होल स्क्वायर माइनस, अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 के इक्वल होता है। अब देखिए ये क्या है हमारे पास x² a है और 4 क्या है b है, तो a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी है हमारी कौन सी a - b × a + b की। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x² रख दीजिए। देखिए a - b × a + b यानी कि x² - 4 × x² + 4। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर आए हैं वो 2 आ गए हमारे पास। देखिए ये हमारे पास एक तो x² - 4 और इसके फैक्टर आए हैं हमारे पास x² + 4
और एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ठीक है। अब इनमें से एलसीएम हम कैसे लेते हैं, हमें कॉमन तो लेना ही होता है, ये तो है ही दोनों में और साथ में ये भी है, तो दैट मीन्स ये हमारे क्या हो गए, एलसीएम हो गए एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू a cos थीटा देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हमारे पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो हम x के प्लेस पे रखेंगे यहाँ पे a sin स्क्वेयर थीटा, यानी कि एक्स स्क्वेयर है दैट मीन्स a sin थीटा का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, ठीक है, y की वैल्यू रखिए a cos थीटा का स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए, a स्क्वेयर हो जाएगा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा माइनस यहाँ से आ जाएगा a स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर थीटा। अब आप दोनों में से क्या ले लीजिए, a स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब देखिए a स्क्वेयर दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। अब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, दैट मीन ये हमारा क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया, a स्क्वेयर के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी ये तीनों हमारे पास क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टिसेस है ट्राइंगल के, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू सी। तो एक जो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है ए बी और सी। अब सी जो पॉइंट है वहाँ से हमारे पास एक मीडियन पास होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम ले लेते हैं डी। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना, लेंथ ऑफ द मीडियन, ये जो लेंथ है मीडियन की कौन सी, जो सी से पास हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये जो डी पॉइंट है इसके वर्टिसेस को फाइंड आउट करना है। देखिए डी के वर्टिसेस कैसे फाइंड आउट करोगे, हमारे पास ए और बी है, अब क्योंकि ये मीडियन है तो ये जो डी है ये क्या, इसको ए बी को हमें, ये जो ए बी लेंथ है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये इसके मिड पॉइंट होंगे। अब मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं किसी के भी, यानी कि अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 1 + 3 अपॉन 2 कर देंगे हम, तो 3 + 1 क्या होता है 4 एंड 2, 2 2 = 4, एक पॉइंट तो ये आ गया हमारा, एक आ जाएगा 4 + 0, क्योंकि हम इनका क्या करेंगे, इनके वर्टिसेस को लेंगे, इसको लेंगे हम दो को, x और x को, उन दोनों की प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमारा इसका डी का पॉइंट आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा 4 एंड 0 को प्लस कीजिए और उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4/2, 2 2 = 4। अब देखिए हमारे पास जो है वर्टिसेस आ गए हैं, ये जो है हमारा सी पॉइंट है, इसके वर्टिसेस है 2 एंड 1, ये ए है और ये बी है, ये हमारे पास मीडियन है, इस मीडियन के पॉइंट हमारे क्या आए हैं 2 एंड 2, ठीक है। अब हमें सी डी इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे, सी डी लीजिए आप और अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो लगा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 2 - 2 तो हमारा 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 1, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 1 यूनिट लेंथ है इसकी, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ किया है, पहले हमने यहाँ पे ए बी पॉइंट से जो है डी के पॉइंट निकाल लिए, ठीक है, फिर हमने सी और डी दोनों पॉइंट्स को यूज़ किया है और वहाँ से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब हमें साइड की लेंथ निकालनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वहाँ से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया है और उसमें पुट कर दिया, तो हमारे पास इसकी जो है लेंथ निकल के आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास कुछ वर्टिसेस गिवन है, हमें बताना है क्या वो स्केलेन ट्राइंगल के हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं या फिर नन ऑफ दीज। अब देखिए जैसे हमने आप ऊपर निकाला था डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके, वही हम यहाँ करेंगे। ये हम मान लेंगे ए के पॉइंट है, ये बी के और ये सी के, यहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, यहाँ √3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ए बी, ए सी और बी सी इनको निकालेंगे, यानी कि अगर हमारी तीनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं दैट मीन्स तब हमारा वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारी दो साइड्स इक्वल आ जाती है दैट मीन्स वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर तीनों ही डिफरेंट आएंगी तो वो हमारी स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए साइड्स निकालेंगे, साइड कैसे निकालेंगे हम, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे हमने ऊपर लगाया है उसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हम ए बी पे लगाते हैं, इन दो पे। अब देखिए स्क्वायर रूट 2a माइनस 2a, इन दोनों को लेके चलेंगे हम, 2a माइनस 2a किया उसका होल स्क्वायर, प्लस अब करेंगे हम 6a माइनस 4a, ठीक है। 6a माइनस 4a हमने क्या लगाया है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सोल्व करके देखिए 2a माइनस 2a, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 2a माइनस 2a 0 हो गया। अब 6a माइनस 4a हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a का
होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 2a के इक्वल आ गया, तो ए बी जो साइड है वो 2a के इक्वल आ गई। देखिए हम AC साइड को निकालते हैं, इसमें भी हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले देखिए यहाँ से लेते हैं हम 2a प्लस √3a माइनस 2a का होल स्क्वायर, हम इन दो को यूज़ करेंगे, प्लस 5a माइनस 4a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास ये तो कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा √3a। अब देखिए √3 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो आ गया हमारा 3 और a का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 5a माइनस 4a कितना आ जाएगा, ये प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर। अब देखिए 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब ये जो है 4 √4 कितना होता है, अब इसको हम अलग अलग लिख लीजिए। देखिए 4 लिखिए √4 और √a का स्क्वायर, इसका तो ये कैंसिल हो गया स्क्वायर। अब √4 किसके इक्वल होता है 2 के, और यहाँ पे क्या आ गया a, दैट मीन्स ये साइड भी हमारी 2a के इक्वल आ गई। अब हम b और c इन दोनों को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2a प्लस √3a माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6a माइनस 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएंगे, सिमिलरली उसकी तरह ही आ जाएगा 3a का स्क्वायर, 6a माइनस 5a क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब देखिए 3a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ऐसे ही ये हमारा क्या आ जाएगा 2a के इक्वल। तो तीनों साइड्स हमारी क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 और एन इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ फेयर डाई। अब हमारे पास पॉसिबल आउटकम देखिए कितने हैं, पॉसिबल आउटकम हो जाएगा क्योंकि एक ही डाई को थ्रो कर रहे हैं हम, दैट मीन्स पॉसिबल आउटकम हमारे पास 6 हैं। और हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, या तो 2 से बड़ा हो या फिर इवन नंबर हो। अब देखिए डाइस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हैं, तो इनमें से फेवरेबल 2 से बड़े कौन हैं 3 4 5 6, और इवन नंबर साथ में 2 भी आएगा, ठीक है 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो जाएगी 5/6, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 and -8। हमें इनमें से जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोज 5 हैं और -8 है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को हम एक बार 5 पुट करके देखेंगे और एक बार -8। जिस वैल्यू पे हमारे ये जो 5 और -8 है 0 के इक्वल हो जाएंगे तो वही हमारे क्या हो जाएंगे जीरोज। तो पुट करके देखते हैं, ऑप्शन उठाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, x के प्लेस पे हमने 5 रखा, 5 स्क्वायर प्लस 3 × 5 माइनस 40, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस 3 × 5 15 माइनस 40। अब 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40, 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा 0, दैट मीन्स ये 0 के इक्वल आ गया। अब -8 पुट करके देखते हैं, x के प्लेस पे -8 रखा, -8 का स्क्वायर प्लस 3 × -8 माइनस 40, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 8 क्या हो जाएगा 24 माइनस 40। अब यहाँ से आ जाएगा 64 माइनस 24, माइनस का 24 और माइनस का 40 कितना हो जाएगा माइनस का 64, एंड 64 माइनस 64 0 के इक्वल होता है। दैट मीन्स इन दोनों ने इसकी जो वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल कर दी है। दैट मीन्स ये ही जो है दोनों इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं, तो ए ऑप्शन ही जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HCF ऑफ x² - 3x + 2 एंड x² - 4x + 3। हमें दोनों का HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम दोनों के फैक्टर निकालेंगे, ये लेते हैं सबसे पहले, इसके फैक्टर निकालिए, x² - 3x + 2। अब इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे, x² - 2x - x + 2। यहाँ से देखिए x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, x - 2 आएगा, देन इसमें से हमारा 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ जाएगा x - 2। तो देखिए अब x - 2 को कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x - 1। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या है x - 2 एंड x - 1। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे, x² - 3x - x + 3। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x - 3, -1 कॉमन आ जाएगा x - 3। अब देखिए x - 3 को कॉमन लेते हैं एंड यहाँ जाएगा x - 1। तो इसके फैक्टर आए हमारे पास x - 3 एंड x - 1। देखिए इसके फैक्टर आए थे हमारे पास x - 1 एंड x - 2।
इसके फैक्टर आए हमारे पास x-1 एंड x-3। अब दोनों में कॉमन देखिए, क्योंकि हमें HCF फाइंड आउट करना है तो दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो ये हमारा x-1 जो है दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स यही इसका HCF हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।